नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। स्वागत के लिए हो रही जबरदस्त तैयारियां। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। यहाँ बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। 7 दिनों के लिए यात्रा पर विश्राम रहेगा। उसके बाद 3 जनवरी को यात्रा उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रस्थान करेगी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दिल्ली में यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा की मेजबानी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से राहुल गांधी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा बड़ी साजिश रचकर केजरीवाल ने जीता एमसीडी चुनाव, जल्द होगा बड़ा खुलासा। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में हुई भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी ने प्रदेश की बागडोर वीरेंद्र सचदेवा के हाथों में सौंप दी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले नगर निगम चुनाव में हमें 36% वोट मिला था। इस बार हमें 39% से ज्यादा वोटों के साथ 104 सीटों पर सफलता मिली है। क्या आप इसे हार कहेंगे? हमारे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी यह बताती है कि जनता के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। हम कुछ सीटों से जरूर पीछे रह गए, लेकिन इसके लिए पूरे तरीके से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। एक बड़ी साजिश के अंतर्गत हमारे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए गए, जिसके कारण हमें कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। और हम ये बात हवा में नहीं कह रहे, हमारे पास इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए वार्ड नंबर 235 में 9600 मतदाताओं के नाम कटवाए गए, जबकि इस सीट पर हमारे उम्मीदवार की हार केवल 1948 वोटों से हुई। इसी प्रकार उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के वार्डों और पांडव नगर में भारी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। क्या इस बात का यह प्रमाण नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने जीत के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची है? चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांग करता है। दिल्ली सरकार ने जो बीएलओ उपलब्ध कराए हैं, उन्हें लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस बड़ी साजिश का खुलासा करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मात्र 100 लोगों के लिए चलाया जा रहा हिंदुस्तान। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि इनकी योजनाएं डर फैलाने की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इसी डर और नफरत के खिलाफ है। उन्होंने दौसा जिले के लालसोट के बगड़ी गांव में नुक्कड़ सभा में कहा कि आरएसएस और बीजेपी की डर फैलाने की योजनाएं हैं। नोटबंदी का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फैलाने का था। गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को डराने की योजना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा के दौरान कहा कि जो आज बेरोजगारी है, उससे डर बढ़ता जा रहा है और इस डर का फायदा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को होता है, क्योंकि वे इस डर को नफरत में बदलते हैं। उनका समूचा संगठन यही काम करता है। वे देश को बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं और डर फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का सबसे जरूरी लक्ष्य देश में जो डर और नफरत फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ खड़ा होना है। लालसोट के बगड़ी गांव की नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथों में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है और इन्हीं 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे नौकरशाह इन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी को देश के छोटे व्यापारियों, मध्यम श्रेणी का व्यवसाय चलाने वालों को खत्म करने का हथियार बताया। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर जेडीयू में मच गया बवाल। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में खिंच गई तलवार। यह आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने के ऐलान के बाद सूबे में राजनीति गर्म हो गई। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ दल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा दिए। जेडीयू नेता उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सबसे पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी वो लोकसभा चुनाव यानी 2024 के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। अभी उनका फोकस लोकसभा चुनाव पर है, इसीलिए वर्तमान में महागठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोग फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रहे। जेडीयू और आरजेडी के विलय के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसमें कभी भी कोई भी सच्चाई नहीं है, इसको लेकर पार्टी में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आगे ऐसा कुछ भी होता है तो यह आत्मघाती कदम होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मच गई भगदड़, 3 की मौत, कंबल बांटने पहुंचे थे बीजेपी नेता। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मृतकों में एक नाबालिग लड़की और 2 महिलाएं शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कुछ कंबल बांटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो कुछ देर सुचारू रूप से चला। बीजेपी की योजना 5 शिविरों में 5000 लोगों को कंबल बांटने की थी। शुभेंदु अधिकारी के इस कार्यक्रम में से जाने के बाद कंबल लेने के लिए जमा हुई भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस आयुक्त ने दावा किया है कि कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि कंबल वितरण कार्यक्रम की सूचना पुलिस को दी गई थी। भगदड़ के समय लोग कंबल लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, भारत चीन झड़प को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 17 विपक्षी पार्टियों ने संसद से किया वॉकआउट। यह आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत की सेना के बीच में हुई हिंसक झड़प को लेकर 17 विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर 9 दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का मुद्दा उठाया। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने शून्यकाल की अनुमति दी ताकि सांसद अपने मुद्दों को उठा सकें। सभापति की ओर से भारत चीन संघर्ष पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग को अनुमति नहीं देने पर 17 विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी 18 दल सैनिकों के पीछे खड़े हैं, लेकिन हम सभी इस मुद्दे को लेकर बड़े चिंतित हैं। सीमा मुद्दे के मसले को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता और ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा के बीच सचिन पायलट गुट को लगा जबरदस्त झटका, बगावत करने वाले अशोक गहलोत खेमे के तीनों मंत्रियों को दे दी गई क्लीन चिट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट हो या फिर सचिन पायलट का गुट हो, दोनों ही अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि इसी बीच सचिन पायलट गुट पर एक बार फिर से अशोक गहलोत गुट भारी पड़ गया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक की बगावत करने वाले मुखिया अशोक गहलोत के विश्वास पात्र मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस हाईकमान ने क्लीन चिट दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट गुट ने इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मिली जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक में हुई बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने तीनों नेताओं को नोटिस जारी किया था। इसके बाद तीनों ही नेताओं ने बिना किसी शर्त पर पार्टी से माफी मांग ली थी। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के 3 मंत्रियों के माफीनामे पिछले दिनों तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए थे। उसमें उनसे पूछा गया था कि आखिर क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के कार्यालय से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद से यह मान लिया गया कि तीनों मंत्रियों को हाईकमान से माफी मिल गई। यही कारण रहा है कि मंत्री धारीवाल और राठौड़ भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ नजर आए बल्कि उनके साथ पैदल भी चलते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची तो मंत्री धारीवाल अपना शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूके। वहीं राठौड़ ने हाल ही में सरदार शहर के नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्हें राहुल गांधी की सत्कार कमेटी में भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर, फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण ने पहनी भगवा बिकनी तो मच गया बवाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले सही करो वरना नहीं देंगे अनुमति। यह आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अगले साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली फिल्म पठान के पहले गाने बेशरम रंग को लेकर विवादों में फंस गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने में दीपिका पादुकोण की ड्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म में भगवा रंग की बिकनी पहनने पर आपत्ति जताई गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर निर्माता और निर्देशकों ने इस फिल्म में सुधार नहीं किया तो राज्य सरकार विचार करेगी कि इस फिल्म को प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
अगली बड़ी खबर, चीन के साथ झड़प पर हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान, बोले इस पर सवाल उठाकर अपनी ही मूर्खता जाहिर कर रहा विपक्ष। ये आपको बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप के नॉर्थ ईस्ट टाउन हॉल के असम चैप्टर में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शिरकत की। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस चर्चा की शुरुआत में ही उनसे तवांग की झड़प पर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं एक सीमित बात ही कह सकता हूं। रक्षा मंत्री पहले ही लोकसभा में विपक्षियों के सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया, यही इस घटना का सच है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस तरीके के मुद्दों पर बहस करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी बहसों को सुनकर चाइनीज आर्मी भी अपनी रणनीति बना सकती है, इसीलिए ऐसे मुद्दों पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे सवालों पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सूझबूझ दिखाई है, लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़े करके अपनी ही मूर्खता को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे या फिर किसी को भी देश से जुड़े मुद्दों पर सवाल नहीं करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में बीजेपी पर जमकर भड़के नीतीश कुमार, बीजेपी नेताओं को कह डाला शराबी, अब बीजेपी ने बोला हमला। ये आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मौतों का मुद्दा विधानसभा में भी गर्मा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने पर विपक्षी नेता भी अब उन्हें घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्य में उनके सियासी कद को लेकर सवाल उठाए। सारण में कथित तौर पर नकली शराब पीने के चलते 17 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा की तरफ से शराबबंदी पर टोकने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग बोलोगे तुम लोग शराब बेचते हो, जब शराबबंदी का फैसला हुआ था तब तो आप लोगों ने भी सहमति जताई थी, फिर अब क्या हो गया। भाजपा नेताओं के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि क्या हो गया, चुप रहो, इन्हें सदन से बाहर निकालो। इसके बाद वो गुस्से में कहते हैं कि शराबी हो गए हो तुम। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कुमार ने सिन्हा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भाजपा सरकार में भी स्पीकर रहते हुए सिन्हा को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री को भाजपा के नेताओं ने पोस्टर दिखाए और विधानसभा के बाहर सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। बाद में विपक्ष के विधायकों ने शराबी टिप्पणी के लिए भी विरोध जताया। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के दिन अब चले गए हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में और तैश में आ जाते हैं। वो भाजपा और प्रशांत किशोर के लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया था तभी साफ हो गया था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं और उन्हें अब गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा है। अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले मुख्यमंत्री को छोड़ देनी चाहिए शराबबंदी की जिद। ये आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इससे पहले भी कई मौतों पर बिहार में लागू शराबबंदी के बीच में जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि सारण जिले की घटना सामने आने के बाद जन अधिकार पार्टी यानी जाप के प्रमुख पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी की जिद अब छोड़ देनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में समय समय पर बदलाव होता रहता है। नीतीश जी का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश में हैं, सिर्फ बिहार में नहीं है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि शराब के आड़ में गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। आम लोगों को शराब के नाम पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। किसी एक ही जिद के लिए 6 लाख आदमी जेल जाएं जो गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। पुलिस पारसी समाज को परेशान करती है, ताड़ी में क्या परेशानी है, ताड़ी बंद करने का क्या कानून है। मैं ऐसे कानून का जबरदस्त विरोध करता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार से साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब शराबबंदी की जिद छोड़ देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, बोले शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करें नीतीश कुमार। राम कृपाल ने की नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नकली शराब की अवैध बिक्री और मौतों के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित बिहार भाजपा के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में शराबबंदी नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की। दिल्ली संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उसके अनुसार फैसला करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई नीति सफल नहीं होती है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में हर दिन लोग जहरीली शराब के कारण मर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नीति पर अड़े हुए हैं जो विफल हो गई है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, शराब बिहार में भगवान की तरह हो गई है जो दिखाई नहीं देती लेकिन राज्य में हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भाजपा सदस्यों पर इस तरीके से भड़कना उनकी हताशा को दर्शाता है।
उनकी शक्ति और अधिक कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद उनकी अपनी पार्टी के भीतर बहुत नाराजगी है। वहीं पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने या फिर इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। शराब पीने से काफी लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था शराब माफियाओं के हाथों बिक गई है। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय राय ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अमेठी से ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने अमेठी के लोगों से राहुल गांधी को फिर से बड़े अंतर से सांसद चुनकर दिल्ली भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का अमेठी से पुराना संबंध है, कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। राहुल गांधी 2024 में अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राय के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की दिल्ली में हो गया बड़ा कांड। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के मुंह पर फेंका एसिड, 3 लोग किए गए गिरफ्तार। यह आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में बुधवार की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली 17 वर्षीय लड़की पर बाइक सवार 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने तेजा फेंक दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय और दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।